Good evening everyone. So today through this video we'll be actually covering the most important topic of your animal physiology, that is actually the excretory system. And excretory system के इससे पहले जो वीडियो था उसमें we had discussed about actually the basic elements or the products which are eliminated from the body, means you can say it was regarding the elimination of excretory products from your body. But today in this video we will be actually discussing about the most important organs of the excretory system in humans. Okay, so the humans have excretory system, and the most important part over there is actually the urinary system. So when we are actually discussing about urinary system, what are the various organs, what are the various parts involved, how they function, and most importantly it is the kidney. राजमा नहीं तो राजमा का एक्चुअली याद आएगा वहाँ पे, बिकॉज दे आर द किडनी बीन्स. तो वी विल बी एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट राजमा ऑफ ह्यूमन बॉडी. सो apart from that there are lots of MCQs also. So in this video if you want a lot of MCQs which will give you an insight regarding what type of questions are going to come regarding this particular topic, then you will have a good access to it, no doubt in that. And most importantly I have given a hint about what is the reason assertion question and why they are so important, and I hope those questions will help you a bit in understanding and being clear regarding the particular topic. Okay, so let's begin without any further delay. Okay, so let's start without any further delay about the various organs which are actually involved in the excretory system of human body. अभी सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं clearly that this is the diagram of the urinary system of the human body. अभी हम लोग human body के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी सारे जितने भी जानवर हैं उन लोग को हम लोग पीछे छोड़ देंगे. So they also have their own organs for एक्सक्रीशन पर्पजेस, जैसे कि आपका कॉकरोच हो गया, इट इज मेलपीजियन कॉर्पुसल. आपका प्रॉन हो गया, इट हैज ग्रीन ग्लैंड्स. लिवर फ्लूक हो गया, प्लानेरिया हो गया, दे हैव देयर फ्लेम सेल्स. नहीं भाई, उससे आग नहीं निकलता, उसको हम लोग फ्लेम सेल्स बोलते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर विच शोज अ लिंगरिंग टाइप ऑफ मूवमेंट. सो दैट इज द रीजन इट हैज गॉट इट्स नेम. अभी हम लोग ह्यूमंस के ऊपर जब आ जाते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव अ पेयर ऑफ किडनीज. दो किडनीज वहां पे है, एंड दो किडनीज के अलावा और क्या क्या है? A pair of ureters, then you have urinary bladder, then on the top of the two kidneys there are cap like structures. कैप मतलब लिटरली कैप जैसे पहनते हैं वैसे ही कैप्स होते हैं वहां पे, एंड दे आर एक्चुअली योर एड्रिनल ग्लैंड्स. एंड यही एड्रिनल ग्लैंड्स, उनके सेक्रेशंस, दे एक्चुअली हेल्प इन कंट्रोलिंग द water balance, or you can say the mineral balance inside your body, and somehow they do control the concentration of the urine output somehow. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने जैसे आप लोगों को बता दिया लाइक कि किडनीज हैं, तो किडनी का स्ट्रक्चर भाई हाँ राजमा जैसा है, इसलिए उसका नाम किडनी बीन्स है, तो रेड कलर का है ही, नो डाउट इन दैट. देन दे हैव अ कनकेव शेप. अभी यहाँ पे ना क्लियरली देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे एक कनकेव शेप, थोड़ा मार्क कर देते हैं, तुम लोग को थोड़ा इजी भी हो जाएगा. यहाँ पे कनकेव शेप है. Okay, so this concave shape is actually the hilum of the kidney. वही हीलम से अभी क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं जैसे ड्रॉ कर रही हूँ, दैट देर आर टू ट्यूब्स विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हीलम ऑफ द किडनी. तो अभी ये दो ट्यूब्स क्या है, क्लियरली वहां पे लेबलिंग किया हुआ है दैट इट इज द यूरेटर. तो वो यूरेटर का काम क्या है? अभी किडनी में जो भी फंक्शन हो रहा है, जो भी फ्लूइड प्रोडक्शन हो रहा है, इट इज द यूरिन. यूरिन में कॉम्पोजिशन क्या है, कैसा है, क्यों है, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे, नो डाउट इन दैट. लेकिन उसमें है क्या, उसको कौन लेके आता है नीचे? उसको ये यूरेटर्स ही लेके आते हैं, लेकिन कहाँ पे? एक टेम्परेरी स्टोरेज में, क्योंकि यूरिन तो कोई ऐसा चीज है नहीं कि उसको हम लोग हरदम के लिए अपने बॉडी में रखेंगे. तो इट इज एक्चुअली ब्रॉट डाउन इनटू अ टेम्परेरी स्टोरेज ऑर्गन विच इज रेफर टू एज द यूरिनरी ब्लैडर. तो यूरिनरी ब्लैडर में अभी उसका अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर वक्चर कुछ देखना हो तो वो तो हम लोग डिटेल में देखे ही, लेकिन बाकी चीजें थोड़ा एक बार मैं जल्दी से आप लोग को बता दूं. यूरिनरी ब्लैडर के नीचे एग्जैक्टली देखो उसका जो आउटलेट है, दैट आउटलेट इज एक्चुअली नोन एज द यूरेथ्रा. सो इट इज अ कैनल लाइक स्ट्रक्चर, नो डाउट, विच इज गोइंग टू ओपन थ्रू द यूरेथ्रल ओरिफिस. ये ओरिफिस का मतलब है एक नोजल. Okay, very minute opening which is just like a nozzle, so that's why we have used the term orifice over here, urethral orifice. So it is actually the or you can say it is the part through which actually the micturition takes place or the urination takes place, means the urine being expelled out of the bladder, or you can say the voiding of the urinary bladder which is brought about by the muscular activities of the walls of the urinary bladder.
और अभी किडनी को कौन ब्लड लेके आता है, अभी एक चीज अभी के लिए इस वीडियो में याद रखो कि भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आउटर लेके आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इंफीरियर वीना कैवा लेके जाएगा। ये दो जन ठीक है, अभी के लिए हीरो हीरोइन वही लोग हैं, लेकिन उसके पीछे के जो जो सभी इन्वॉल्व है, एवरीथिंग एवरीवन इज इन्वॉल्व, उन सब का काम हम लोग देखेंगे, लेकिन एक दूसरे सेशन में, विच विल बी कम्प्लीटली ऑन द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ द किडनीज, कंप्लीटली उसके लिए ही वो डेडिकेटेड होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूं, आई होप इट इज क्लियरली विजिबल ओवर हियर, अबाउट द लोकेशन ऑफ द किडनी। अभी किडनी का लोकेशन एंड फंक्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये हरदम आता है। तो फंक्शन ऑफ द किडनी पता है, मेंटेन होमियोस्टेसिस, मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन, प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी एंड द यूरिया फ्रॉम द बॉडी, एंड आप लोग ये भी लिखते हैं रिमूवल ऑफ एक्सेसिव ऑफ ड्रग्स, हार्मोन्स, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारा चीज है फंक्शन है किडनी के। लेकिन यहाँ पे लोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है उधर, द एंटीरियर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल सीलोम ऑफ आवर बॉडी, एंटीरियर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल सीलम। एब्डोमिनल सीलम का मतलब क्या है, हम लोग का जो एब्डोमिनल कैविटी है, पेट का जो कैविटी है, उसके जस्ट एंटीरियर पोर्शन में, यानी कि थोड़े से ऊपरी पोर्शन में, जस्ट बिहाइंड यू कैन से, और समवेयर नियर द लिवर, लिवर के नीचे ही रहेगा, चलो वो ले लो तुम लोग। तो अभी यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, थोड़ा सा एक बार मैं पीछे ले जाती हूँ ताकि थोड़ा सा तुम लोग को इजी हो वहां पे देखने के लिए, कि ये जो लेफ्ट एंड राइट किडनी है, दो किडनीज दिया हुआ है, राइट किडनी का पोजिशनिंग ना थोड़ा सा नीचे है इन कंपैरिजन टू द लेफ्ट किडनी। ये हरदम गिव रीजन में आता है क्वेश्चन कि क्यों ऐसा है। लेफ्ट एंड राइट किडनी का पोजिशनिंग थोड़ा सा इधर उधर है इन ऑर्डर टू मेक रूम फॉर द लिवर। लिवर अभी एक मान लो कि एक खाट है, खाट में एक मोटा इंसान वहां पे सो जाएगा, बेचारा पतले वाले का हालत क्या होगा सोच लो। अभी मान लो कि मोटा इंसान नहीं है, पतला इंसान भी है, और वो बेड में सोया हुआ है, तो फिर वो इतना परेशान करेगा दूसरे आदमी को कि भाई वो आदमी वहां पे सो नहीं पाएगा, जाके दूसरे बेड में सोएगा। जैसे मैं अभी मेरे हस्बैंड के संग करती हूँ, बहुत बार होता है, बेचारा 3 साल से वो ठीक से रात को सो नहीं पाया, रात को मैं सोऊंगी एक पोजिशन में, बट आई माइट बी टर्निंग लाइक द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और द क्लॉकवाइज मूवमेंट, कोई भी मोशन मेरा देखने को आप लोग को मिल सकता है। ठीक है, थैंक गॉड ही हैज नॉट मेड अ वीडियो आउट ऑफ इट। एनीवेज, अभी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, दैट अबाउट द लोकेशन, राइट, द एंटीरियर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल सीलम में वहां पे वो लोकेटेड है, एंड वन ऑन आइदर साइड ऑफ द मीडियन बॉडी एक्सिस। उसका मतलब क्या है, मीडियन बॉडी एक्सिस मींस तुम लोग का बॉडी का पूरा एक स्ट्रेट लाइन में हम लोग ले ले, वो एक्सिस के लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड है, राइट साइड में राइट हैंड है, लेफ्ट लेग है, राइट लेग है, एवरीथिंग इज ऑन द परफेक्ट पोजिशन। लेकिन यहाँ पे अगर किडनी का देखो तो एब्डोमिनल सीलम में है, anterior part of the abdominal cilium, one on either side of the median body axis, means median body axis अगर यहाँ पे है, यहाँ पे एक किडनी, यहाँ पे एक किडनी, that is the mean। तो just if you are unable to memorize it, break it into segments and then memorize। अच्छा, अभी उसको हम लोग को अच्छे से पता है दैट देयर इज अ स्केलेटल सिस्टम व्हिच एक्चुअली प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द इंटरनल ऑर्गन्स। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है जो कि किडनीज को यहाँ पे प्रोटेक्शन देता है? तो यहाँ पे मैंने इस नोट्स में लिखा हुआ भी है, अभी नोट्स जिस जिसको चाहिए, नोट्स के लिए बहुत जन मर जाते हैं भाई, तो नोट्स अगर चाहिए तो फिर टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, वहाँ पे सारे नोट्स तुम लोग को मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं। Okay, so it is actually protected by the last ribs of the, you can say the rib cage or the floating ribs of the rib cage। हम लोग का जो rib cage है, कितने ribs हैं उसमें? 12 pairs of ribs हैं। अभी वहां से 1 से लेके 7 तक, फर्स्ट पेयर टू 7th पेयर, वहां पे वो सब कुछ बोल सकते हो ट्रू रिब्स है, नॉर्मल रिब्स। बट 8 9 10 दे आर कॉल्ड द फॉल्स रिब्स। क्यों? क्योंकि वो लोग एक केज के जैसे, दे आर एक्चुअली कनेक्टेड टू द 7th वन, वो लोग इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट नहीं है वहां पे। एंड द लास्ट टू, they are actually, you can say, your floating ribs, and those floating ribs are the ones which provide protection to these kidneys। Done। अभी नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे फंक्शन ऑफ किडनी, अच्छे से पता है, उसका कोई प्रॉब्लम है नहीं। एंड जो मैंने इधर बताया था दैट द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी। ये स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज लिवर। तो लिवर की वजह से वहां पे थोड़ा जगह हम लोग को बनाना है, तो उसकी वजह से हो गया वहां पे। क्लियर? नाउ
कमिंग डाउन टू कि हम लोग का किडनीज का नेचर क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिन हम लोग का जो जर्म लेयर्स है, जबकि हम लोग का इम्प्लांटेशन हो जाता है ऑफ द जाइगोट, वहां पे इट अंडरगोज क्लिवेज, इट अंडरगोज लॉट्स ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, जिसकी वजह से वो भी ब्लास्टोसिस्ट बनता है। देयर आर मल्टीपल स्टेजेस। तो उसके बाद एक ऐसा स्टेज आता है वहां पे जबकि उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनते हैं। उस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हम लोग के बॉडी में, ह्यूमंस में, तीन ही है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, अब इन लोग का काम क्या है? इन लोग का काम ये है कि इन लोग के फोल्डिंग एंड मेनी अदर सच मूवमेंट्स के वजह से आर ऑर्गन सिस्टम्स आर क्रिएटेड, वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स फ्रॉम एनी वन पर्टिकुलर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। यहाँ पे हम लोग का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, इट हैज एक्चुअली डेवलप फ्रॉम द इंटरनल मेसोडर्म। तो इसीलिए उसके जो डेवलपमेंट ऑफ द किडनी और द एक्सक्रीटरी सिस्टम फ्रॉम द मेसोडर्म में से एक स्टेज ऐसा है जहाँ पे कि हम लोग का जो किडनी का नेचर है, वहां पे हम लोग उसके लिए वो वर्ड यूज किए हैं, दैट इज मेटानेफ्रिक किडनी। तो वो एक कंप्लीटली एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में आके पहुंच चुका है, इसलिए उसको हम लोग मेटानेफ्रिक किडनीज बोलते हैं। क्लियर अबाउट इट? अभी नेक्स्ट स्लाइड पे फिर चलते हैं। सो व्हाट इज इट ऑल अबाउट? यस, यूरेटर। अभी यूरेटर के बारे में अगर बात करो तो यूरेटर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। उसका द एंटायर थिंग इज एक्चुअली मेड अप ऑफ योर ट्रांजिशनल एपिथेलियम। वो भी ट्यूब है तो उसके क्या वॉल्स नहीं है, थोड़ा सा तो थिकनेस होगा। सो दैट वॉल इज एक्चुअली मेड अप ऑफ योर ट्रांजिशनल एपिथेलियम। वही ट्रांजिशनल एपिथेलियम ना यूरिनरी ब्लैडर के लाइनिंग में भी आपको एग्जैक्टली मिलेगा, वहां पे भी मिलेगा। लेकिन अभी यूरिनरी ब्लैडर जो है इट इज हाईली मस्कुलर। तो मस्कुलर अगर स्ट्रक्चर है तो फिर मसल वॉल भी होगा, एंड दोज मस्कुलर वॉल दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ योर इनवॉलेंट्री मसल्स और स्मूथ मसल्स। इनवॉलेंट्री या फिर स्मूथ मसल्स में ना ऐसा नहीं है कि वहां पे दे विल बी डूइंग एवरीथिंग ऑन योर ओन विल, ऐसा नहीं है। तुम लोग को अगर अपना सूसू रोकना है तो फिर एक लेवल तक रोक सकते हो, उसके बाद तुम लोग के कंट्रोल में नहीं है। तुम लोग को बाथरूम नहीं मिला या फिर बाथरूम में लाइन लगा हुआ है तो कहीं पे भी जाके तुम लोग बैठ जाओगे। ठीक है, तो क्या बोलते थे उधर थ्री इडियट्स में, मूत्र विसर्जन। तो कहीं पे भी जाके तुम लोग विसर्जन अपना करके आ जाओगे। सो यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट। यहाँ पे एग्जैक्टली वही है, ये स्मूथ मसल्स हैं, तुम लोग के कंट्रोल में नहीं है, एक हद तक रहेंगे। उसके बाद अगर उन लोग का कॉन्ट्रैक्शन हाई हुआ, लेवल इंक्रीज हुआ, यू डोंट हैव एनी से ओवर इट। तो यहाँ पे जो मस्कुलर वॉल है या फिर मस्कुलर लेयर है ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ योर डेट्रूजर मसल। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द डेट्रूजर मसल ओवर देयर, उसके तीन लेयर्स वहां पे मैंने क्लियरली दिखाया हुआ है, उधर देख लो अच्छे से। द इनर, the middle, and then you have the outer. They actually make up the entire muscular layer of the urinary bladder. तो उसको हम लोग इनर जो है, इनर एंड आउटर, यहाँ पे देख सकते हो दैट इट इज मेड अप ऑफ योर longitudinal muscles. But when we are talking about the middle muscular layer, it is made up of your circular muscles. तो ये सब कुछ मिला के बन जाते हैं इधर द मस्कुलर वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। एंड इन लोग का काम क्या है? इन ऑर्डर टू प्रमोट द कॉन्ट्रैक्शंस विच आर नॉट अंडर योर कंट्रोल, and these contractions are the ones which are responsible for expelling the urine out. And in fact ये जो circular smooth muscles है, they are only modified in order to form the internal urinary sphincter over there, which will allow or restrict the movement of the urine in or movement of the urine out of the bladder। कर दिया उसको completely, बीच में से नहीं, ऐसे longitudinally। ठीक है, राजमा इतना बड़ा पीस आएगा ना तो उसको मैंने लॉन्गिट्यूडनली ऐसे काटा है, वैसे ही दिखेगा तुम लोग को अभी ये चीज। तो यहाँ पे अगर पूरा क्लियरली दिख सकते हो, यहाँ पे क्लियर कट डिमार्केशन भी मैं तुम लोग को दिखा सकती हूँ, जैसे कि यू कैन एक्चुअली ट्रेस द ब्लैक लाइंस विच आर फॉलोइंग। तो ये जो ब्लैक लाइंस दिख रहा है, तो यहाँ पे इट इज डिमार्केटिंग द इंटरनल रीजन विद द आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द किडनी। किडनी का अगर सेक्शन देखो तो इंटरनल सेक्शन जो है, व्हाट इज इट? द इंटरनल सेक्शन इज एक्चुअली योर मेडुला सेक्शन। इसलिए हम लोग ने यहाँ पे रीनल मेडुला, हम लोग हरदम इसको बोलते हैं, ये लोग भी खाली मेडुला ही लिखते हैं क्योंकि मेडुला तुम लोग का ब्रेन में भी है। ठीक है, सो इट इज रीनल मेडुला, या फिर आर मेडुला भी अगर लिखते हो देन इट रेफर्स टू रीनल मेडुला। एंड ये जो आउटर मोस्ट पोर्शन जहाँ पे है, यहाँ पे ये जितने मैंने अभी मार्क्स दिए हुए हैं, these regions, so these regions are actually your renal cortex. That region or that outermost region forms the renal cortex. तो अभी रीनल कॉर्टेक्स में अगर अभी देखो तो रीनल कॉर्टेक्स नो डाउट इट इज वैस्कुलर एंड इट इज हाईली ग्रैनुलर। तो इसके जो हाईली ग्रैनुलर पोर्शंस जो अगर देखने को मिलेंगे, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी विच इज रेफर्ड टू एज द नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन is actually, you can say, a cellular component which is responsible for
maximum of your ultrafiltration and the creation of your urine, which actually regulates the osmoregulation, or which regulates the balance of the various contents of the solutes inside your blood and also maintains the water balance in your body. तो वहां पे nephrons इतने सारे भरती हैं that it gets a completely dotted appearance over there. उसके नीचे अभी मेडुला में आ जाओ, तो मेडुला में यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो बहुत सारे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स हैं. इफ यू जस्ट ट्रेस द ट्रायंगुलर लाइन ओवर हियर, यू कैन इजीली मेक आउट दीज आर जस्ट लाइक द शेप ऑफ कोई भी कोनिकल चीज वहां पे देखते हो, या तो कोन दिमाग में आता है या फिर पिरामिड दिमाग में आता है. कोनिकल चीज कोई भी देख लो, तो यहाँ पे भी ये जो ट्रायंगुलर चीजें या फिर कोनिकल चीजें जो दिख रही है यहाँ पे बहुत सारी हैं एक्चुअली. दे आर एक्चुअली रेफर टू एज योर रीनल पिरामिड्स. ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली मेंशन किया हुआ नहीं है. सो लेट मी टेल यू, इट इज एक्चुअली योर रीनल पिरामिड्स. ठीक, तो अभी रीनल पिरामिड्स यहाँ पे जब भी आप लोग देखो कि रीनल पिरामिड्स है, तो रीनल पिरामिड्स में ऐसा होता क्या होगा. ठीक है, सो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन रीनल पिरामिड्स. तो रीनल पिरामिड्स में ज्यादा कुछ नहीं होता. वहां पे एक्चुअली द longer or the tubular portion of the nephron exists over there, और वहां पे बहुत सारा reabsorption and बहुत सारा secretion activities वहीं पे होता है. रीएब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन एक्टिविटीज इसलिए होता है ताकि वहां पे यूरिन का एक प्रॉपर कंसेंट्रेशन वहां पे बना रहे. वी विल बी स्टडिंग दैट इन द सेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर में मैं बता रही हूँ, दीज आर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स जहाँ पे ये चीजें होती हैं. क्यों होती है? क्योंकि ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन इज प्रेजेंट ओवर देयर, और जितना भी रीएब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन का काम है वो सब कुछ ये ट्यूबुलर पोर्शन में ही होता है. नाउ कमिंग डाउन टू, यहाँ पे रेड एंड ब्लू कलर के ट्यूब्स तो दिख ही रहे हैं क्लियरली. सो व्हाट आर दीज रेड एंड ब्लू ट्यूब्स एज एग्जैक्टली यू कैन फ्रेम आउट ओवर हियर. सो दीज आर द रीनल आर्टरी एंड द रीनल वेन्स. रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स का फंक्शन पता है. आर्टरी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. एंड यहाँ पे इनफैक्ट यू कैन एक्चुअली सी ओवर हियर दिस रीजन, जो जिसको मैंने अभी अभी तुम लोग का इधर सर्कल बनाया हुआ है, दिस इज योर हीलम. तो यहाँ हीलम में ही यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे स्मॉल फ्रैगमेंट्स यहाँ से जुड़ के तुम लोग के कुछ एक स्ट्रक्चर उन लोगों ने बनाया विच इज कॉल्ड द रीनल पेल्विस. ठीक है, बहुत सारे ऐसे ट्यूब्स दिख रहे हैं यहाँ पे क्लियरली, एंड यहाँ पे भी कुछ ग्रीन डॉट्स मैंने दिए हुए हैं. तो ये बहुत सारे मल्टीपल यूनिट्स यहाँ पे जुड़ के बनते हैं रीनल पेल्विस. वही रीनल पेल्विस से यहाँ पे नीचे उतर के आता है तुम लोग का यूरेटर. ओके, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर किडनी. एंड यहाँ पे जो छोटे छोटे यहाँ पे मैंने जो ग्रीन डॉट्स दिए हुए हैं, इन लोग का अगर स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखो, दे आर एक्चुअली मल्टीपल ब्रांचेस which have further simplified into some smaller branches. Then those smaller branches have become the renal pelvis and then into the ureter. तो यहाँ पे ये जो फाइन स्मॉल ब्रांचेस हैं उनको हम लोग यहाँ पे मार्क करते हैं एज द माइनर कैलिक्स. सिंगुलर है इसलिए माइनर कैलिक्स, प्लूरल होता है तो कैलिसेस बोलते हैं हम लोग, CALYCES. और यहाँ पे यू कैन एक्चुअली सी कि ये जो मेजर एक बड़ा आकार इधर बना हुआ है, इधर मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ इधर पे, दैट फॉर्म्स योर मेजर कैलिक्स. बहुत सारे ऐसे मेजर कैलिसेस जो हैं, यहाँ पे भी मैं एक लेबलिंग कर दे रही हूँ संग संग. दैट फॉर्म्स योर मेजर कैलिसेस. प्लूरल है मेजर कैलिसेस, सिंगुलर है मेजर कैलिक्स. सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर. और यहाँ पे जो juxtamedullary glomerulus है, juxtamedullary glomerulus is there in the, it has been labeled over here, लेकिन इसका अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, you will be studying it while studying the structure of your nephrons. ठीक, so this was the basic longitudinal section of kidney which you are seeing right now. अभी इसका जो नेक्स्ट वीडियो सेशन होगा, नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे, we will be actually discussing about the questions which are associated with the excretory products eliminated, associated with the structure of kidney, associated with the organs of the urinary system. ठीक, सो अभी आज के लिए इतना ही हम लोग यहाँ पे रखते हैं. आगे देखते हैं कि कितना क्या हम लोग और कवर कर सकते हैं. सो इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, यू कैन आस्क. बेझिझक होके पूछो. यू वांट द नोट्स, यू नोट्स आर ऑलरेडी अवेलेबल, यहाँ पे सब कुछ है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. ठीक, सो लेट्स एंड दिस सेशन ओवर हियर. थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट.